चलिए बच्चों, आज हम आपको सिखाते हैं कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी को कैसे लिखना है। ठीक है, देखिए आपको पास इस प्रकार की कॉपी होगी। बोर्ड परीक्षा में आपको इस प्रकार की सेम ऐसी ही कॉपी आपको मिलेगी। इसमें हालांकि यहाँ जैसे केंद्र व्यवस्थापक की मुहर, वहाँ मुहर लगी होगी और यहाँ केंद्र की मुहर ये भी लगी होगी। आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर आपका यहाँ आता है परीक्षार्थी सभी उत्तर प्रविष्टियाँ शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से भरें, तो ये कॉलम आपको भरना होगा। आप लोग क्या करेंगे, जैसे परीक्षार्थी का अनुक्रमांक लिखा है, आप इसमें अनुक्रमांक अपना लिखेंगे और ये अनुक्रमांक जो लिखेंगे ये आपको हमें काहे में लिखना है, अंकों में लिखना है। कैसे लिखोगे जरा चेक करो। मान लो आपका रोल नंबर है 17,91,132, मान लो ऐसा है। आप यहाँ भरोगे, ऐसे गिनती में लिख लोगे, अंकों में लिखा है तो 17,91,132 ये आपने भर लिया। ठीक है, लेकिन अब फिर यहाँ पर क्या है, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में लिखा है। तो शब्दों में लिखा होने का मतलब इन्हीं को, तो आप इन अंकों को दो तरीके से लिख सकते हो। एक तो आप लिख सकते हो 17,91,132 ऐसे भी लिख सकते हो, और नहीं अगर आपको ऐसे लिखना तो आप इस तरह भी लिख सकते हो। जैसे शुरू में क्या है, एक है, तो आप यहाँ लिखोगे 1, फिर कामा लगाओगे, फिर लिखोगे 7, फिर कामा लगाओगे, फिर लिखोगे 9, फिर कामा लगाओगे, फिर लिखोगे 1, फिर कामा लगाओगे, फिर लिखोगे 1, फिर कामा लगाओगे, फिर लिखोगे 3, फिर कामा लगाओगे और फिर लिखोगे 2। आप ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, अब फिर यहाँ पर क्या है, विषय। विषय मान लो हमारा क्या है, गणित है। क्या है, गणित है, तो हमने गणित डाल दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, प्रश्न पत्र। आपके जो ये प्रश्न पत्र है आपको इसमें लिखना है केवल। क्या लिखना है, केवल। ये याद रखना, यहाँ पर केवल लिखना है। यहाँ आपको रोल नंबर अंकों में, यहाँ परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में लिखा है तो आपको इस तरह शब्दों में लिखना है। इस तरह नहीं लिखते हो तो 17,91,132 ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, विषय गणित, प्रश्न पत्र केवल। प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। अब आपका जो पेपर आपको मिलेगा उसमें आपको संकेतांक लिखा होगा। क्या लिखा होगा, संकेतांक लिखा होगा। ठीक है, वो संकेतांक कैसा होता है, मान लो जैसे, तो अब आपको इसमें क्या देखना है, उसमें संकेतांक में लिखा रहता है। तो पेपर के कॉर्नर पे आपका जैसे कोई पेपर होगा, मान लो हमारे पास ये मॉडल पेपर है, हमारे पास ये मॉडल पेपर है, तो इस मॉडल पेपर में तो नहीं लिखा है, लेकिन आपको कॉर्नर पे यहाँ पर ऐसे लिखा होगा DX7 या ऐसे कुछ क्या लिखा रहेगा, कुछ ना कुछ लिखा रहेगा, या DX7 या खाली कुछ भी, जैसे A लिख गया, इस तरह भी लिख सकता है, ऐसे कुछ भी लिखा होगा। तो जो भी यहाँ पेपर में कॉर्नर पे लिखा हुआ होगा इसी को हमें यहाँ पर भरना है। मान लो हमारा लिखा है DX और फिर लिखा है 53, ये हमने लिख दिया। समझ रहे हो, इस तरह आप लिख दोगे। जो भी संकेतांक पेपर में लिखा होगा उसको हम यहाँ लिख देंगे, जो हमारे पेपर में लिखा होगा। ओके, फिर यहाँ पर नीचे क्या है, जरा देखिए, नीचे है परीक्षा का दिन। ठीक है, तो परीक्षा का दिन मान लो जैसे गुरुवार है। क्या है, जिस दिन भी परीक्षा दे रहे हैं उस दिन का दिन लिखेंगे। तो मान लो गुरुवार है, सोमवार है, चलो सोमवार मान लेते हैं। सोमवार है तो हम यहाँ लिखेंगे सोमवार। क्या लिखेंगे, सोमवार लिख गए। फिर परीक्षा की तिथि एवं पाली। ठीक है, तो परीक्षा की तिथि जो भी तारीख हो, मान लो हम कहते हैं आपको, आपका पेपर हुआ 18 तारीख को। किस तारीख को हुआ, 18 तारीख को, या मान लो 26 तारीख को, किसी भी दिन हुआ। ठीक है, अगर आपका 26 तारीख को पेपर को हुआ, 26 तारीख को पेपर हुआ, तो आप क्या करोगे, डालोगे 26/2/24 ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको यहाँ लिखना हो तो 2024 भी लिख सकते हो। फिर क्या लिखा है, एवं पाली भी लिखा है साथ में, तो आपको यहाँ पर कोष्टक में लिखना है प्रथम। क्या लिखना है,
प्रथम। अगर सुबह सुबह पेपर दे रहे हैं तो आप प्रथम लिखेंगे, अगर दूसरी मीटिंग पेपर दे रहे हैं तो आप द्वितीय लिखोगे। ठीक है। अब परीक्षा केंद्र, यहाँ क्या लिखा है, केंद्र का नाम। केंद्र का नाम का मतलब आप परीक्षा किस विद्यालय पे दे रहे हैं। अपने स्कूल का नाम नहीं लिखना है यहाँ पर, जिस विद्यालय में आप परीक्षा दे रहे हो। मान लो हम दे रहे हैं CIC करबी पे। कहाँ पे दे रहे हैं, CIC करबी पे। तो जो भी विद्यालय का नाम होगा, मान लो मैं परीक्षा दे रहा हूँ चित्रकूट इंटर कॉलेज करबी चित्रकूट में, तो यहाँ पर लिखेंगे चित्रकूट इंटर कॉलेज करबी चित्रकूट। ठीक है, ये लिख गया। अब फिर आपको अब इसमें कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर लिखा है कक्ष निरीक्षक भरें, तो जो भी आपके कक्षा में अध्यापक लगे होंगे वो कक्षा इसको भरेंगे, परीक्षा कक्ष संख्या वो अपना डालेंगे। ठीक है, वो अपना हस्ताक्षर करेंगे, नाम लिखेंगे, डेट डालेंगे। अब उनका काम है। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है, आप अपना रोल नंबर डालना है, शब्दों में डालना है, विषय लिखना है, प्रश्न पत्र में केवल लिखना है। आपको हाई स्कूल का बच्चा हो चाहे इंटर का बच्चा हो, आपको केवल लिखना है। इंटर की कॉपी नहीं है, ये कक्षा 10 की कॉपी है। 10 वाले बच्चे ध्यान दें, सिर्फ कक्षा 10 की कॉपी है, इंटर की कॉपी दूसरी होती है। ठीक है, और परीक्षा का दिन, परीक्षा की तिथि, पाली, केंद्र का नाम, ये वगैरह आप समझ गए हो। अब जरा आपको कॉपी आगे देखेंगे और आप इससे कुछ नहीं बोलेंगे, ये तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है, इसमें आपके नंबर चढ़ना होता है। ठीक है, अब देखो फिर यहाँ पर आप जैसे ही पेज पलटाओगे तो आप ध्यान दीजिएगा कि मैं तो पेज पलटा रहा हूँ, ये मेरी मॉडल कॉपी है। मॉडल कॉपी का मतलब खरीद के लाई गई है। तो वहाँ पर जो आपकी बोर्ड परीक्षा में कॉपी आएगी ना, तो ये जो यहाँ पर ये संलग्न है, ये कागज़ संलग्न है, इस कागज़ के इधर वाले में आपकी लाइन खींची हुई नहीं मिलेगी। जैसे इसमें लाइन खींची हुई है तो उसमें लाइन खींची नहीं रहेगी। ठीक है, सबको समझ आ रही बात। तो यहाँ पर लाइन खींची नहीं रही होगी, तो इससे आपको कुछ नहीं बोलना है, इससे कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि इसमें लाइन खींची नहीं है। तो ना तो हमें इसमें रफ करना और ना ही हमें इसमें सवाल लगाना, क्योंकि इसमें लाइन नहीं खींची है। हमें यहाँ से अपना काम करना है, जो भी काम करना है। तो हम ये पहले पृष्ठ से, इस पन्ने से कुछ नहीं बोलेंगे। ये जो हमारा पहला पन्ना दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है ना, तो इसके दूसरे पृष्ठ पर भी कुछ नहीं बोलेंगे, इस पृष्ठ पर भी कुछ नहीं बोलेंगे। इसमें लाइन खींची है, उसमें नहीं खींची रहेगी, आप ये याद रखना, उसमें नहीं खींची होगी। तो हमें अगले पन्ने से मतलब है, इसमें लाइन खींची नहीं तो अगले पन्ने से मतलब है। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, तो अब हम तुम्हें एक तरीका बताते हैं। सबसे पहले आपको अपनी कॉपी को यहाँ से बिल्कुल थोड़ा देखिएगा, कितना मैं कह रहा हूँ, एक अंगुल अपना नाप सकते हो कि नहीं नाप सकते हो। एक अंगुल आपको यहाँ से थोड़ा कॉपी फोल्ड कर लेना है, इतना। अब ये कॉपी क्यों मैं फोल्ड करवा रहा हूँ ये मैं भी आपको बताऊँगा। ये आपको कॉपी अपनी फोल्ड कर लेना है, ऐसे फोल्ड हो गई है आपकी कॉपी। तो जब ये फोल्ड हो जाएगी तो यहाँ पर कुछ चिन्ह टाइप बन जाता है कि हमारी कॉपी यहाँ से फोल्ड है। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से जब हम इसको लाएंगे तो ये पेज पलटाएंगे, देखो हमारा पेज यहीं से खुल रहा है, उतनी फोल्ड भाग चली गई कि नहीं, ये देखो ये इतना चला गया। तो हमें यहीं से इस तरह करना है। इस तरह क्यों करना है, क्योंकि जितनी देर हम कॉपी को अपने बांधेंगे तो अब हम जो छेद करेंगे वो यहाँ करेंगे, इसके आगे नहीं करेंगे, ये फोल्ड भाग से इधर करेंगे। तो जो हम इधर लिखेंगे वो मिटेगा नहीं। अभी लिखने के बाद मैं लास्ट में दिखाऊंगा भी कि देखो दबेगा नहीं। अगर हमने फोल्ड नहीं किया तो धोखा हो गई, हमने यहाँ लिख दिया, तो जब हम कॉपी को बांधेंगे तो वो दब जाएगा अक्षर, समझ रहे हो ना। तो दबे ना, इसकी वजह से हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको फोल्ड कर लेते हैं। थोड़ा ही फोल्ड करना है, बहुत सारे बच्चे इतना फोल्ड कर देते हैं, गलत बात है। सिर्फ एक अंगुल फोल्ड करना है बस, समझ रहे हैं ना। ठीक है, अब देखो फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपना ये ऐसे रख देंगे। अब हम अभी तो हमें पेपर मिला नहीं, तो अभी जब पेपर नहीं मिला तो जब तक पेपर ना मिल जाए तब तक हमें ये खाली रखना है, ये याद रखना है। पेपर मिलने के बाद इसे भरना है, पहले हमें इतना सब कुछ भर लेना, ये हमें मालूम है। इसको छोड़े रखना है, जब पेपर मिले तब इसे भरना है। समझ में आई बात। तो अभी हम खाली थोड़ी देर के लिए बैठे हैं, पेपर नहीं मिला, तो जब तक पेपर नहीं मिलता तब तक हम इसमें अपना हाशिया बना लेंगे। समझ रहे हो ना। हाशिया बनाने के लिए हम अपनी स्केल लेंगे, स्केल से हाशिया बनाएंगे। हाँ, परीक्षा के पेपर मिलने से पहले हमारा हाशिया बन जाना चाहिए। पेपर के बाद टाइम का नुकसान
नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? कोई दिक्कत? तो पेपर मिलने से पहले ही हमारा हाशिया बन जाना चाहिए। तो हम अब हाशिया बनाएंगे सबसे पहले, ठीक है। ये हमारी स्केल है। हाशिया कितना बनाना है ये ध्यान रखना है। हाशिया जैसे ये यहाँ से ये फोल्ड है काफ़ी, तो हाशिया जैसे ये स्केल है, एक स्केल फिट ये हो गई ना, तो एक स्केल से थोड़ा इधर हम इसको हाशिया से यहाँ से खींच लेंगे, हाशिया ऐसे। समझ रहे हैं? ये हमारा हाशिया बन गया। ओके, अब देखो इतना हाशिया बनाना है और हमें हाशिए में कुछ लिखना नहीं होता, सिर्फ हाशिया बनाना है बस। ये देखो ये हमारा हाशिया बन गया। ओके, फिर पेज पलटाएंगे। पेपर मिलने के पहले ये काम हमारा हो जाना चाहिए, ठीक। ये देखो थोड़ा खिसकाया मैं, ये हाशिया बना मेरा। देख पा रहे हैं सब लोग? ये हाशिया बन गया। पूरी कॉपी में हाशिया बना लेंगे अपना। ये देखो मैंने बार बार उतना ही छोड़ा है, जितना मैं छोड़ रहा हूँ आपको उतना ही छोड़ना है। और ये हमारा हाशिया बन के रेडी हो गया। अब हमें आना है, मैं क्या कह रहा अभी तक मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि ये पेज हमारा वाइट होगा, सादा होगा, इसमें लाइन नहीं खींची होगी, तो हमसे इससे मतलब नहीं है। अब हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, इस जगह से लिखना शुरू करेंगे। अब मान लो हमारे पास ये पेपर है, ये हमारे पास पेपर है, हम ये लिखा हुआ है। अब हमें पेपर मिल गया तो ये जो कॉर्नर पे लिखा है dx, जो भी क्रमांक है उसको हम अपने इस कॉलम पे भर लेंगे। जैसे ही पेपर मिलेगा हम उस पेपर क्रमांक को यहाँ भर लेंगे, और भरने के बाद हम इस पेपर को पूरा आसानी से पढ़ेंगे क्या कह रहा है, ये कहना क्या चाह रहा है। इसको पढ़ने के बाद हमें क्या लिख रहा है इसमें, समय 3 घंटे 15 मिनट है। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनके उत्तर OMR सीट पर देने हैं। किस पे देने हैं? OMR सीट पर देने हैं। OMR सीट हमारे पास होगी, ठीक है। अब ये हमारे पास इधर देखिए, इस प्रकार की OMR सीट होगी। ये OMR सीट पे हमें गोले भरना है। जो उत्तर सही होगा, जैसे पहला का हमारा B सही है तो हमें B में गोले भरना है, दूसरे का C सही है तो C में गोले भरना है, ठीक है। तो ये OMR खंड आ जो है वह है हमारा OMR सीट का है। आपने कक्षा 9 में भी देखी होगी, परीक्षा दिए होंगे कक्षा 9 में, हाफ ईयरली एग्जाम में, प्री बोर्ड में आपने देखा होगा। तो वैसी ही OMR है, उसे OMR में करना है। फिर कह रहा है प्रत्येक प्रश्न करना अनिवार्य है। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न आरंभ से स्पष्टता लिखा गया है। इसके लिए कितने खंड करने हैं उनके सामने दिया गया है। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। समझ रहे हो ना? तो उन्हें हमें करना है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो तो खंड आ के जो प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम OMR सीट वाले प्रश्न ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या करना है, जैसे यहाँ पर ये देखिए प्रश्न लिखा है ना, खंड आ का बहुविकल्पी प्रश्न, तो यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। अब देखिए तुम कहोगे कि सर जी हम यहीं से रफ करना शुरू करेंगे। आप यहाँ से रफ करना बिल्कुल नहीं शुरू करोगे। समझ रहे हैं? क्या है, ये हमारा पेज है। हम इसको छोटी कॉपी अगर अपना बनाना चाहते हैं जैसे, तो हम ऐसे करके इधर से इतने में, जहाँ से वो मुड़ा हुआ है वो दिख रहा है, तो ऐसे करके हम बराबर इस तरह कर सकते हैं। कर लिए, ठीक है। तो अब हमें इस पृष्ठ पे, ये पहला पृष्ठ है हमारा, इस पृष्ठ पे नहीं लिखना है, ठीक है, नहीं करना है, छोड़े रखना है। अब क्योंकि हमें सबसे शुरू में क्या करना है, रफ करना है। क्या करना है? रफ करना है। OMR में भरने के लिए, OMR सीट में AB भरने के लिए हमें रफ करने की ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें तो लिख के करना नहीं है। तो OMR में हम इस पहले पृष्ठ को ये पलटा लेंगे, दाएं पृष्ठ को ये पलटा लिए। पलटाने के बाद ये हमारा बायां पृष्ठ बना, इस बाएं पृष्ठ में रफ करेंगे। कौन से पृष्ठ पे रफ करेंगे? बाएं पृष्ठ पे रफ करेंगे, ठीक है। बाएं पृष्ठ को इस तरह खोल लेंगे और इस पृष्ठ को लिए रहेंगे और अपने पेपर को उठाएंगे। पेपर को उठाने के बाद हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, x² - 1/144 बराबर 0 लिखा है। आपको इसी पृष्ठ पे छोटे छोटे अक्षरों से सॉल्व करना है, जिससे कि जितना भी रफ हो संभवतः इसी पेज पे आ जाए। जितने भी विकल्पों का रफ हो, इतना छोटे छोटे इसमें रफ करना है कि इसी पृष्ठ पे आ जाए, हमें अगले पृष्ठ की ज़रूरत ना पड़े, है ना, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत बचत भी करनी है ना। तो हम इसी पृष्ठ पे करने की कोशिश करेंगे। तो ज़रा देखो पहले क्या लिखा है,
लिखा है यक्स स्क्वायर माइनस 1/144 बराबर 0। तो यहाँ पर लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस 1/144 अब बराबर 0। ठीक है, ये उस पार चला जाएगा, जब उस पार चला जाएगा तो ये यक्स स्क्वायर बराबर 1/144 हो जाएगा। तो यक्स बराबर हो जाएगा 1/12, और जब ये रूट के बाहर निकला करता है तो प्लस माइनस का निकला करता है, दोनों के साथ निकलता है। बात समझ रहे हो ना? तो प्लस माइनस 1/12। अब इस पे विकल्प में देख लो, कहीं प्लस माइनस 1/12 है तो ये 1/12 है। तो आप लोग क्या करते हो कि पेपर में टिक लगा देते हो बड़ा सा। आपको टिक नहीं लगाना, ना भी आपको OMR टच करना है, ठीक है, रखी रहने दो। आपको इसी में अपना एक, जैसे बी नंबर हमारा सही हो गया, प्लस माइनस 1/12 आया, बी नंबर हमारा सही है। ठीक है, तो हम बी नंबर पे ही ऐसे छोटा सा चिन्ह लगा देंगे जिससे हमें बस समझ आए, बाकी किसी और को समझ ना आए कि हमने बी नंबर किया। ये मैंने छोटा सा टिक लगाया, दिख रहा है आपको? हाँ, तो ये हमें ऐसा टिक लगाना है, छोटा सा ऐसा बिंदु रखना है कि हमें समझ आए कि हमने इसमें किया है। समझ रहे हो? ये हो गया। अब इसके बाद फिर हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है बिंदु 15, 12 की यक्स अक्ष से दूरी क्या होगी? किसकी? 15, 12 की यक्स अक्ष से दूरी क्या होगी? तो जब यक्स अक्ष से दूरी पूछता है तो हम y की वैल्यू लिखा करते हैं, यानी कि 12 होगी। तो 12 कौन से विकल्प में लिखा है? सी नंबर पे। ये हमने यहाँ बिंदु लगा लिया, मतलब हमारा सी सही है। टिक नहीं लगाना है, नहीं टिक दिखता है दूर से, ठीक है, हमें बिंदु लगाना है जिससे हमें बस समझ आए, किसी और को समझ ना आए। दिख रहा है? अच्छा, फिर कह रहा है यदि मासा 15, अब इसमें तो हमें लगाने की जरूरत है नहीं रफ की, ये डायरेक्ट आ गया है ना? तो जिसमें जब रफ की जरूरत होगी उसी में करेंगे। ठीक है, फिर कह रहा है मासा 15 और 12 का 3 है तो लासा ज्ञात कीजिए। ये सवाल मैंने आपको बताया है, आएगा तो आएगा, ये बोर्ड परीक्षा में ये सेम सवाल पूरे ऐसे की है, ऐसे आएंगे, आप बिल्कुल याद रखिएगा। सिर्फ अंक बदले जाएंगे, बाकी कंडीशन यही रहेंगी सभी सवालों की पूरी बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, तो मासा क्या है? 15, 12 संख्या है, यानी कि ए हमारे पास 15 है, बी हमारे पास 12 है। दिख रहा है? तो हम जानते हैं ए गुणे बी बराबर LCM गुणे HCF, पढ़े हैं? तो ए हमारा कितना है? 15 गुणे 12 बराबर LCM हमें नहीं पता, और HCF कितना है बेटा? 3, सॉरी, ए हमारा क्या है? 15 है, और बी हमारा 12 है। ठीक है, ये 12 LCM ये, तो ये 3 नीचे आ जाएगा। तो 3 चौको 12, तो 15 चौको 60, यानी LCM जो हमारा आया कितना आया? 60 आया। समझ रहे हो ना? देखो अभी हमारा ज़्यादा पेज तो नहीं खर्चा हुआ। ठीक है, इसी प्रकार आपको करना है, छोटे से छोटे में हम प्रयास करेंगे कि रफ हमारा हो जाए। तो यहाँ पर कितना आया? LCM हमारा 60 आया। 60 देखो यहाँ कहीं है? जी हाँ, बिल्कुल ये नंबर सही है हमारा। ओके, अब देखो बिंदु लगा लिए, अभी हम कुछ किए नहीं हैं। फिर देखो, यदि किसी घटना के ना घटने की प्रायिकता 1/3 हो तो उस घटना के घटने की प्रायिकता क्या होगी? तो मैंने आपसे बोला था कि ना घटने की प्रायिकता और घटने की प्रायिकता, सभी प्रकार की घटनाओं का योग जो होता है वो कितना होता है? 1 होता है, बोला था। तो अगर 1 होता है तो इसका मतलब क्या है कि 1 में अगर 1/3, यहाँ क्या लिखा है? घटने की प्रायिकता, ना घटने की प्रायिकता 1/3 है, तो घटने की प्रायिकता 1 में हम क्या करेंगे? घटा देंगे। 1 में हम क्या करेंगे? घटा देंगे, तो घटने की प्रायिकता निकल आएगी। तो 1 - 1/3, तो इसमें बटे लगाओ, लघुत्तम लो 3, तो 3 - 1 बनेगा, 1 3 को 3, 3 - 1 यानी कि 2/3। अब देखो 2/3 इसमें कहीं लिखा है, ये देखो 2/3 लिखा है। तो जब ये 2/3 लिखा है, इसमें बिंदु लगा लो, लग जाएगा। समझ रहे हो ना बात को? कोई दिक्कत किसी को नहीं? तो इसमें हमने बिंदु लगा लिया, अब कुछ नहीं बचता। फिर क्या कह रहा है? 5वां कह रहा है यदि px बराबर x² x³ + x² - 3x² अब -9 हो तो p बराबर -2 का मान क्या होगा? तो p -2 है ना, यानी x की जगह पर क्या लिखा है? यहाँ पर देखो px लिखा है, यहाँ पर p -2 लिखा है, यानी x की जगह -2 रखा है। तो हमें इस पूरे समीकरण में, इस पूरे बहुपद में x की जगह क्या रख देना है? -2। तो रख के देख लो,
एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर और माइनस 9 में हमें p की जगह यानी कि p यहाँ पर -2 रखा है, तो यानी x बराबर हमें -2 रख लेना है। समझ रहे हो? तो -2 रखोगे तो -2 की घात 3 प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे -2 का स्क्वायर और -9 ऐसे लिखा है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, लेकिन माइनस का 8 आएगा क्योंकि घात 3 लगी है, विषम बार माइनस का गुणा विषम आता है। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4, तो ये प्लस का 4 बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 दूना 4 त्याई 12। अब ये तो प्लस हो जाएगा लेकिन ये माइनस, तो माइनस का 12 और यहाँ पर क्या है माइनस का 9 है, तो माइनस माइनस वाले जुड़ जाएंगे तो कितना बन जाएगा 12 9 21 8 29 है ना। और 29 में माइनस का 29 आया, अब प्लस का 4 चला जाएगा तो ये माइनस का क्या बचेगा 25। समझ रहे हो क्या बचा माइनस का 25। अब इसमें विकल्प में देखो माइनस का 25 लिखा है क्या, ये पहले नंबर पे लिखा है। समझ रहे हो, ये बिंदु लगा लिया। ओके, अब देखो यदि किसी गोले का आयतन, अगला क्या है छठवां, यदि किसी गोले का आयतन 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब गोले का आयतन है ना ये, तो गोले का आयतन का सूत्र हम क्या जानते हैं, गोले का आयतन का सूत्र हम जो क्या जानते हैं, कौन बता सकता है गोले का आयतन का सूत्र 4/3 पाई आर क्यूब। समझ रहे हो, तो ये 4/3 पाई आर क्यूब हो गया गोले के आयतन का सूत्र। अब गोले का आयतन कितना दिया है 36 पाई दिया है, तो पाई से तो पाई कट गया ना बेटा, कट गया। अब बचा क्या, यहाँ आर क्यूब करना है और यहाँ क्या है 36 और गुणे ये 36 है, 3 ऊपर चला जाएगा 3 और बटे 4 हो गया। समझ रहे हो, तो अब काटो तो 4 नहीं 36 कट गया, तो ये कितना बचा आर क्यूब बराबर 9 को तोड़ दो तो 3 गुणे 3 बनेगा, 1 3 ये है। ठीक है, तो आर बराबर हमारा कितना आया 3। समझ रहे हो बात को, आर कितना हो गया 3, तो यहाँ पर 3 है क्या, ये रखा है डी नंबर पे 3। ओके, अभी हमने देखो कुछ किया तो नहीं है, सिर्फ बिंदु लगाए हैं। कोई देख तो नहीं सकता कि कह सकता है दूर से कि इसमें टिक लगा है, नकल तो नहीं कोई कर सकता, इसीलिए इस तरह हम बिंदु लगाए हैं। ठीक है, अब हम अगला पेज देखेंगे, मतलब अगला पृष्ठ 6 हो गए, 7वें देखेंगे। 7वें में क्या है जरा देखो, 7वें में क्या कह रहा है। ठीक है, चलो ये देखिए, अब 7वां क्वेश्चन है हमारे पास, समांतर श्रेणी √3 2√3 3√3 का सार्वांतर। सार्वांतर का मतलब सार्वांतर ज्ञात करना है, बीच का अंतर कितना है श्रेणी में। तो श्रेणी में दूसरे पद से पहला पद घटाया जाता है, यानी अगले पद से पीछे वाला पद घटाया जाता है। तो अगला पद हमारा कितना है 2√3 है, में हम √3 घटा देंगे तो 2√3 में एक ठो √3 घट जाएगा तो √3 आ जाएगा, यही सार्वांतर है। तो देखो इसमें √3 कहीं लिखा है, ये लिखा है √3 बी नंबर पे। ठीक है, ये हमारा √3 आंसर हो जाएगा। क्लियर, यही तो सार्वांतर है। फिर क्या कह रहा है, यदि दो त्रिभुजों ABC और PQR में AB/QR, ध्यान से देखना, ये सवाल बहुत अच्छा है, इसको ध्यान से देखिएगा। ABC तथा PQR में AB/QR बराबर BC/PR बराबर CA/PQ है, तब ये कौन से समरूप हैं। अब देखिए, तो ये बिंदु क्या हो जाएगा CAB और PQR। ओके, अब देखो फिर क्या कहता है, tan A बराबर 1 और cos A प्लस sin A का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। ज्ञात क्या कह रहा है, शुरू में क्या दिया है tan A कितना है 1 है। समझ रहे हो ना, तो tan A हमारा क्या है 1 है, तो 1 हम tan A की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। हम त्रिभुज बना लेंगे यहाँ छोटा सा, ये अगर A है हमारा तो tan A का मतलब लंब बटे आधार। समझ रहे हो ना, लंब बटे आधार हो जाएगा। तो ये 1 बटे क्या हुआ 1 हुआ, तो tan A थीटा दिया है यानी ये दिया है 1 है, तो cos और sin का मान पूछ रहा है, तो हमें इसका निकालेंगे जब, तो 1 और 1 तो ये √2 आ जाएगा। पाइथागोरस लगाएंगे √2 आएगा। मैं हल नहीं कर रहा हूँ, आप जानते हो। अरे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट के अंदर होता है कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण बराबर। समझ रहे हो ना, तो 1 1 1 प्लस 1 यानी कि √2 ही तो रहेगा।
ठीक, तो ये √2 बन जाएगा। अब ये √2 बना तो अब जब हम साइन लिखेंगे तो साइन ए बराबर हमारा 1/√2 और कास ए बराबर भी हमारा क्या बन जाएगा 1/√2। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा क्या है साइन ए प्लस कास ए प्लस साइन ए का होल वर्ग, तो कास 1/√2 प्लस 1/√2 का होल वर्ग कह रहा है बेटा। ठीक है, तो जब इसको करेंगे तो ये 2/√2 आएगा, समझ पा रहे हो। जब हल करेंगे इसे का होल स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 2 से 2 काट देंगे तो क्या आ जाएगा 2, आंसर क्या आएगा 2। जरा देखिए यहाँ आंसर 2 है क्या ये। ठीक, अब आगे देखिए किसी टावर की छाया उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुनी है। कितनी है 1/√3 गुनी। किसी टावर की छाया उसकी ऊंचाई की गुनी है, तो यानी कि ये टावर है, अगर यहाँ दिख रहा है ये टावर है और ये छाया नीचे छाया होती है ज़मीन पे, तो ये छाया कितनी है, ये अगर h है, ये अगर h है तो ये h√3 है या 3√h है, 3 गुनी है, समझ लो छाया की 3 गुनी है। तो यहाँ पर तो क्या पूछ रहा है तो उन्नयन कोण यानी थीटा पूछ रहा है। हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटे आधार, तो यानी कि h और √3 तो h से h कट गया, यानी कि tan थीटा बराबर 1/√3 आया। और tan थीटा में 1/√3 कहाँ बनता है, tan 30 में बनता है, tan से tan कट गया, थीटा बराबर 30 अंश, समझ रहे हो। तो यानी कि यहाँ पर है कहीं 30 अंश की वैल्यू, ये 1 नंबर पे रखी है ये विकल्प। ठीक है, अगला क्या कह रहा है 11 नंबर, साइन ए बराबर कास ए हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। अब साइन ए और कास ए दोनों का सेम मान 45 पे बनता है, दोनों का सेम मान कहाँ पर बनता है 45 पे बनता है, ये तो बिना लगाए आ गए। ठीक है, अगला देखो ये क्या है, माध्य माध्यिका एवं बहुलक के बीच संबंध क्या होता है। मैंने आपको बताया है कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, ये सूत्र ही लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगला देखिए 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्यखंड का कोण 60 अंश हो। तो त्रिज्यखंड हमारा कैसा होता है, जरा यहाँ देखो, ये इस प्रकार का हमारा त्रिज्यखंड होता है। अब उसमें त्रिज्या कितनी दी है 12 सेंटीमीटर, कोण कितना दिया है 60 अंश, है ना। तो त्रिज्यखंड का सूत्र क्या होता है क्षेत्रफल का, θ/360 × πr², समझ रहे हो। अब विकल्प में एक चीज़ ध्यान दे लेना है कि जो क्षेत्रफल दिया है वो पाई के पदों में दिया है, इसका मतलब हमें पाई की वैल्यू नहीं निकालना। इसका मतलब क्या है, हमें पाई की वैल्यू नहीं निकालना, तो ना निकालो, थीटा की जगह रखो 60/360 × पाई और आर की जगह 12/12, समझ रहे हो। तो ये काटोगे तो कितना हो जाएगा 6×6 36, 1/6 पाई × 12/12, 6 दूनिया 12, 12 दूनिया 24, 24 पाई, समझ रहे हो। आंसर क्या आया 24 पाई। जरा देखो यहाँ 24 पाई है, ये बी नंबर पे 24 पाई रखा। ठीक है, फिर अगला देखो, दी गई आकृति में यक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखो 3/3 और 1.5 और 4 और यहाँ यक्स है, यक्स का मान ज्ञात करना है। तो और DE समांतर BC दिया है, तो ये DE समांतर BC दिया है, तो जब किसी त्रिभुज में ये कोई भुजा है, तीसरी अगली भुजा अगर समानांतर होती है तो थेल्स प्रमेय लगती है, मतलब कि AD/BD बराबर AE/CE हो जाएगा। इसका मतलब 3/1.5 बराबर हमारा 4.5 और बटे यक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यक्स ऊपर ले जाओ, यक्स ऊपर ले जाओ तो यक्स यहाँ चला जाएगा, इसको ऊपर ले जाओ तो 4.5 × 1.5 और बटे क्या हो जाएगा 3, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 3×5 15.5 आया। अब 0.5 का इसमें गुणा करा दे तो यक्स बराबर 5×5 25 और 5×4 20 2 22, यानी कि 2.25। देखो इसमें है विकल्प 2.25, ये हमारा 2.25 आया, तो 2.25 ये हमारा विकल्प, यक्स का मान 2.25। फिर क्या कह रहा है, किसी बहुपद px का ग्राफ नीचे दिया गया है, px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए करना क्या है कि जितनी बार ये ग्राफ x अक्ष को काटता है उतने शून्यक होते हैं, जानते हो। तो 1 2 3 बार काटा है, इसका मतलब 3 शून्यक है, ये आंसर है हमारा, समझ रहे हैं बात।
अच्छा, अब देखिए फिर आगे क्या है, 15 हो गए, 5 और देखिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, इधर देखिए, ये है क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या क्या होगी। अपरिमेय निकालना है, क्या निकालना है, तो देखो 2 तो परिमेय होती है, 25 5 के रूप में बाहर निकल आएगी, रूट का 25 है, 5 के रूप में बाहर निकल आएगी। सुन रहे हैं ना सब लोग, ध्यान से देखिए, समझ आ रहा है ना यार। तो रूट 25 लिखा है, रूट 25 बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 आएगा बाहर निकल के, ये परिमेय हो जाएगी। 49 7 के रूप में, 7 7 49 7 के रूप में बाहर आ जाएगी, ये हमारी अपरिमेय संख्या है। बस यही तो विकल्प बचती है, और अपरिमेय है भी, 7 बाहर नहीं निकलेगी इसकी, ये अकेले 7 है, ये तो परिमेय है लेकिन ये अपरिमेय है। और मैंने कहा है कि किसी भी परिमेय संख्या के साथ अगर अपरिमेय संख्या शामिल है तो पूरी संख्या अपरिमेय होती है। ठीक है, इसका मतलब ये डी नंबर हमारा सही है। फिर कह रहा है एक ठोस की विमाएं 4 5 12 है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। अरे यार, तीनों का गुणा करना है, 5 चौको 20 और 12 दुनिया 24, 240 है कहीं विकल्प, ये पहले नंबर पे रखा है 240, समझ रहे हो। फिर 18वां क्या है, किसी बारंबारता बंटन का माध्यक 137 है, माध्य इतना है, तो बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए नकल हो गया यहाँ पर, नकल क्या हो गया, नकल का नाम नहीं लेना है नालायक को, ठीक है। लेकिन अगर आप में होशियारी है, अगर आप में होशियारी है तो जरा पीछे देखो, ये हमारा यहाँ संबंध दिया गया है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, तो इसी से सूत्र से तो ये सवाल बन जाएगा। समझ रहे हो ना बात को, हमें माध्यक पता है, माध्यक का मतलब माध्यिका, और माध्य कितना पता है 137, तो हम सूत्र अभी क्या पढ़े हैं पीछे, सूत्र हमने पढ़ा है बहुलक बराबर 3 माध्यिका है ना, अब -2 माध्य, यही पढ़ा है, समझ रहे हो ना। तो हमें दिया क्या है, माध्यिका दिया है और माध्य दिया है, बहुलक ज्ञात करना है ना, बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक बराबर हमने 3 माध्यिका 3 गुणे माध्यिका कितनी है बेटा 137, 137 -2 गुणे 137.05, 137.05 गुणा करा लो, 3 सत्ते 21, 3 त्रिकैया 9 2 11 है ना, और 3 इक्के 3 1 4, समझ रहे हो भाई। 3 सत्ते 21 हासिल 2, 3 त्रिकैया 9 2 11 हासिल 1, 3 इक्के 3 1 4, माइनस 2 का गुणा इसमें कराओ, 2 पंचे 10, ये आया समझ लो 0 में, फिर दशमलव, 2 सत्ते 14, 2 तेइयां 6 1 7 और 2 इक्के 2, ठीक है। तो 411 में 274.1 घटा दो, तो घटा लो बेटा 411.00, जिसमें नहीं है 0 लगा लेते हैं, यहाँ पर 274.10 घटाएंगे तो 0 आएगा, यहाँ 10 में से 1 चला जाएगा 9 आएगा, यहाँ 0 बचा ना, तो 0 में से अब ये हासिल इधर लेंगे तो ये कितना बन जाएगा 10 4 6 आएगा, फिर यहाँ 0 10 बचा, 7 3 10, यहाँ 3 बचा, तो 136.9। देखो विकल्प में है क्या 136.9, ये लिखा है 136.9, समझ रहे हैं, ठीक है। फिर कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन के लिए माध्यिका ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, माध्यिका। अब माध्यिका ज्ञात करना है तो क्या करोगे, माध्यिका ज्ञात करने के लिए संचयी बारंबारता निकालते हैं। क्या निकालते हैं, संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता निकालो, फिर माध्यिका ज्ञात कराओ। माध्यिका कितनी आ जाएगी इसकी, निकाल के देखो, माध्यिका निकालो। ये आपके लिए होमवर्क है, 19वां आपके लिए होमवर्क, माध्यिका निकाल के दिखाओगे आप लोग, ठीक है, स्वयं करना है। यदि एक घटना की प्रायिकता कितनी है, P है, तो इसके पूरक घटना की प्रायिकता, मैंने क्या कहा है कि पूरक घटना का मतलब 1 होना चाहिए जोड़ के, है ना। तो पूरक घटना अगर निकालेंगे तो 1 में P को घटा देंगे, पूरक घटना निकल आएगी, यानी कि ये B नंबर सही है। इसको आप लोग करके आना है, ठीक है, आपको करना है, इसकी माध्यिका निकालना है, संचयी बारंबारता निकाल के फिर माध्यिका निकलेगी, ओके। अब देखो, फिर अब हमारे पास खंड बा आएगा। क्या आएगा, देखो हमारा इसी पेज में सारा विकल्प का रफ खत्म। मैंने पेज नहीं पलटाया ना, पेज नहीं पलटाया, इसी पेज में मैंने सारा रफ कर दिया। अब इसी में बाद में फिर हम रफ लिख देंगे कट करके, अभी और ज़रूरत पड़ेगी, अभी और हमारे पास छोटी मोटी जगह पड़ी हैं। ये देखिए इतनी जगह पड़ी है, ये पड़ी है, ये पड़ी है, जब हमें कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो हम यहीं पर करेंगे खोल के, ठीक है। अन्य पेज डिस्टर्ब
नहीं करेंगे, ये याद रखना है। अब देखो फिर से हम अपना पिछला पेज जो हम छोड़ गए थे उसको हम पीछे कर लेंगे। जैसे देखो ये कॉपी हमारी थोड़ा सा लोकल है, समझ रहे हो ना, तो हम पीछे का थोड़ा उतर आया है इधर, लेकिन आपकी बोर्ड परीक्षा वाली कॉपी में ऐसे नहीं होगा। सिर्फ स्केच से जो लिखोगे वही इधर बाहर दिखेगा, अन्यथा बाहर दिखेगा नहीं, समझ रहे हो। तो इसमें आपको क्या करना है, फिर हम इसमें अब जो खंड खा का है, बा का है, उस खंड बा के सवाल लगाएंगे। अब लगाने का तरीका क्या है ज़रा ध्यान से देखिएगा। जैसे हमारा खंड बा में लिखा है सभी खंड कीजिए, पहला आ गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, जैसे ये 1 नंबर है खंड बा, तो यहाँ पर अब हम खंड बा लिखें और चाहे ना लिखें हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खंड आ तो हमारी OMR सीट अलग कॉपी हो गई, ठीक है, और खंड बा हमारी ये कॉपी है, तो हम खंड बा लिखें और चाहे ना लिखें कोई दिक्कत हमें नहीं है। हम सीधे लिखेंगे, जैसे ये पेपर है हमारे पास, का नंबर है, तो हम सीधे क्या लिखेंगे, कहेंगे 1 का है, तो लिखेंगे यहाँ पर। देखो ये पहली लाइन मैंने छोड़ दिया है, यहाँ पर दूसरी लाइन पे मैंने लिखा उत्तर क्रमांक, ऐसे मैंने डॉट किया या तीर लगा लो, कुछ भी बना लो तुम्हारी मर्जी, 1, फिर मैंने तीर लगाया, समझ रहे हो, और का नंबर मैं करने जा रहा हूँ तो मैं ये लिखा का, ये बंद कर दिया, समझ रहे हो। थोड़ा इसमें इस तरह नीचे लाइन खींच दो, ये मैंने खींच लिया, इतना तो कर सकते हो यार, जल्दी से खिंच गया, दिख रहा है आपको, बीचों बीच मैंने डाला है। अब का नंबर, अब मैं सवाल लगाऊंगा, क्या कह रहा है प्रश्न देखिए, यदि बिंदु इतने और इतने के बीच की दूरी 5 मात्रक है तब x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पर एक चित्र बना लेंगे। क्या बना लेंगे, ध्यान से देखिए, ये कोऑर्डिनेट का सवाल है, यहाँ पर हम एक चित्र बनाएंगे, ये लिखा, ठीक है, मैंने इसको कह दिया ये A है, इसको कह दिया ये B है, ठीक है, और जो A की दूरी, एक बिंदु है पहला बिंदु, वो 5,3 है, जो दूसरा है वो क्या है, x, -1 है, समझ रहे हो। बीच की जो दूरी है इन दोनों की वो कितनी है, 5 है, कितनी है, 5 है। कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए, तो हमें अब देखो हमें दिया है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो ना। तो क्या लिखा है, हम यहाँ अगर चाहें तो लिख सकते हैं, और अगर हमने चित्र बना दिया तो हमें कोई ज़रूरत लिखने की नहीं है, समझ रहे हो। तो बीच की दूरी हमारी 5 मात्रक है, तो हम जानते हैं कि बीच की दूरी, ठीक है, बीच की दूरी हो गया, तो बराबर क्या होता है, यानी कि इसमें A और B लिख सकते हो। बीच की दूरी AB बराबर हमारा होता है रूट के अंदर होता है x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग, समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो फिर बराबर, देखो बराबर के नीचे ही बराबर मैं लगा रहा हूँ, फिर क्या है x2, देखना ध्यान से, अगर मैं इसको x2 कहूँ, इसको y2, इसको x1 y1, समझ रहे हो। तो x2 हमारा कितना है, x है, और x1 कितना है, -5 है का होल वर्ग प्लस y2 कितना है, -1 और माइनस यहाँ पर क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, समझ रहे हो, का होल वर्ग। कोई दिक्कत, क्या है, सूत्र में लिखा है रूट, ये रूट लगा है, और जो AB के बीच की दूरी है वो कितनी दी है, 5, तो हम यहाँ लिख देंगे 5, समझ रहे हो। अब देखो तो ये 5 बराबर क्या हो जाएगा, होल वर्ग खोलो तो x² प्लस 25 हो जाएगा, और यहाँ पर -10x, सूत्र तो समझते हो ना, A² + B² - 2AB, फिर प्लस लगा है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो 4 माइनस का यहाँ 4 हो जाएगा, 4 चौको 16,
समझ रहे हो? कोई दिक्कत नहीं? अब देखिए रूट लगा है, रूट लगा दो, ठीक है। अब जब रूट लगाओगे तो फिर देखो कुछ घटता जुड़ता है, 5 बराबर यक्स स्क्वायर 25 16 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, पहले माइनस का 10 यक्स लिख दो और 25 16 को जोड़ोगे 6 5 11 प्लस रहेगा 1 और 2 1 3 1 4 41 आएगा रूट के अंदर। समझ पा रहे हो? फिर क्या करेंगे अब देखो अगर हम दोनों पक्षों का यहाँ वर्क कर दें तो ये रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर ये बन जाएगा 25 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स प्लस 41। समझ रहे हो? अब देखो ये 25 को उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, उधर चला जाएगा तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स प्लस 41 माइनस 25, इधर हो गया हमारा 0। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा अब अगला, ध्यान से देखना। अब अगला हमारा क्या बन जाएगा, अगले स्टेप पे 41 में 25 घट जाएगा, कितना बचेगा 16, कितना बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा, 16 बनेगा। समझ रहे हो? तो ये यक्स स्क्वायर माइनस 10 यक्स प्लस 16 बनेगा। 16 के अब ऐसे खंड करना है आपको, यहाँ 0 है, 16 के ऐसे खंड करना है आपको कि घटा के कितना, जोड़ के कितना आ जाए, 10 आ जाए। तो 8 दूना या 16 आएगा। तो यहाँ यक्स स्क्वायर माइनस 8 यक्स माइनस 2 यक्स और प्लस 16। ठीक है, यहाँ बराबर इस तरह 0 रखे रहना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कॉमन इनमें खींचेंगे तो यक्स कॉमन है तो यक्स माइनस 8 आया, माइनस 2 कॉमन है एक्स, और यहाँ पर क्या आएगा माइनस 8 आएगा। तो ये क्या बन जाएगा x माइनस 8 और यहाँ पर क्या बन जाएगा x माइनस 2। समझ रहे हो? तो ये क्या हो जाएगा, फिर देखो यहाँ 0 बार बार लगा है बेटा। ठीक है, तो अब पहले एक स्टेप, ये इतने खंड बन गए, अब हम एक बार x माइनस 8 को करा लें पहले नंबर पे। ठीक है, ये हमारा बन गया ना, और एक बार दूसरे नंबर पे हम करा लें x माइनस 2 बराबर 0 करा लें। ठीक है, तो ये उधर चला जाएगा तो x बराबर 8 आएगा। ठीक, और एक बार यहाँ पर x बराबर 2 आएगा, क्या आएगा 2 आएगा। समझ रहे हो? तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो प्लस का 8 रखो या तो प्लस का 2 रखो, x के 2 मान निकलेंगे। समझ रहे हो ना, क्या निकलेंगे, कंफर्म हो गई बात। अब देखो ध्यान से देखना, इतनी जगह हमारे पास बचती है थोड़ी सी। ठीक है, अब इतनी जगह जब बचती है तो हमें इसमें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं इसमें डालूंगा उत्तर तो यहाँ मेरे पास लिखने का जगह नहीं बचेगा। तो फिर हम अगला पेज पलटा लेंगे। समझ रहे हो? अब जब पेज पलटाएंगे तो इसमें तो रफ है तो इसको तो हमने काटा ही आ है। समझ रहे हो? तो हम अगले स्टेप यहाँ पर डालेंगे। फिर से यहाँ पर क्या है हमारा, जरा देखिए। फिर अब दूसरा प्रश्न, फिर यहाँ डालेंगे उत्तर क्रमांक, क्या डालेंगे, उत्तर क्रमांक 1 और यहाँ पर खा नंबर। समझ रहे हो? ये कोई दिक्कत किसी को? ओके, अब देखो क्या है, फिर प्रश्न हमारा क्या कहता है, यदि बिंदु P x y बिंदु A और B से समान दूरी पर हो तो सिद्ध कीजिए x बराबर y, है ना। तो दिया क्या है, यहाँ लिख देंगे, दिया है, दिया क्या है, P बिंदु P x, y बिंदुओं A 5, 1 और B 1, 5 से
समान दूरी पर है। ठीक है, समझ रहे हो। अब चित्र हमें बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखना। पहले ए बी हम लिख लें यहाँ पर, यानी कि ए लिखें और बी लिखें, इनके निर्देशांक लिख लें 5, 1 और यहाँ बी के निर्देशांक लिख लें 1, 5। अब यहाँ पर कोई बिंदु P बना दें। P का निर्देशांक कितना है, x, y। ये बिंदु हो गया, ये बिंदु हो गया, ये बिंदु हो गया। इसकी जो दूरी है यहाँ, ये इस तरह ये हमारा चित्र बन गया। समझ रहे हो ना बात को। ये मतलब समान दूरी है इसकी, कोई दिक्कत, ये दूरी समान है। अब जब दूरी समान है तो बीच की दूरी के तो सूत्र यही होता है। तो इसको हम कह दें, बार बार ये x2 y2 है, एक बार ये x1 y1, एक बार ये x1 y1। ठीक है, यानी हमें लिखना है, हमें चाहिए क्या, AP बराबर BP, यही चाहिए। तो AP के बीच की दूरी अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर बराबर BP की वैल्यू लिखेंगे तो x माइनस 1 का स्क्वायर अब प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर होगा रूट के अंदर, लेकिन दोनों में रूट है, रूट कट गया, डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, इसका होल वर्क खोलेंगे तो ये x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 25, 5 5 25 माइनस 10x प्लस y स्क्वायर, समझ रहे हो ना, अब प्लस 1 माइनस 2y, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, ठीक है, अब प्लस y स्क्वायर प्लस 25 और माइनस 10y, ठीक है, कन्फर्म। तो देखो अब इस पार x स्क्वायर है, x स्क्वायर से कट गया, इस पार y स्क्वायर प्लस का, इस पार y स्क्वायर प्लस का कट गया, इस पार 25 प्लस का, इस पार 25 प्लस का कट गया, ठीक, इस पार प्लस का 1, इस पार प्लस का 1 कट गया, ठीक है। अब देखो बचा क्या हमारे पास, माइनस का 10x माइनस का 2y, यहाँ पर क्या बचा, माइनस का 10x माइनस का 2y बराबर इधर क्या बचा, माइनस का 2x माइनस का 10y। समझ रहे हो बात, x एक साइड ले जाओ, y एक साइड ले जाओ, तो x इधर आया तो माइनस का 10x, ये x इधर आएगा तो प्लस का 2x हो जाएगा बराबर माइनस का 10y, इधर लिखा ही है, ये उधर चला जाएगा तो ये प्लस का 2y हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये क्या बन जाएगा, घटाओगे इसमें तो माइनस का 8x बराबर ये क्या बन जाएगा, माइनस का 8y, माइनस से माइनस कट गया, 8 से 8 कट गया, x बराबर y। ये हमारा सिद्ध हो गया कि नहीं सिद्ध हो गया, इसी को तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ये कह रहा है तो सिद्ध कीजिए x बराबर y, ठीक है, ओके, सिद्ध हो गया। ये हमारा प्रूफ लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब देखिए फिर आगे क्या है, अगला सवाल कह रहा है दी गई आकृति में DE समांतर BC है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन, अभी देखो जगह है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ क्या कहेंगे, फिर यहाँ डालेंगे, जगह बची, देखो एक लाइन हमें छोड़ना, यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, लेकिन जगह काफ़ी है, दूसरी लाइन, 2 लाइन हमें छोड़ना है, 1 2 छूट गई हमारे लिखने के बाद, 1 2 लाइन छूट गई, तीसरी लाइन पे हमें यहाँ पर डालना है, क्या डालना है, उत्तर क्रमांक, ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 का गा नंबर, ठीक है, पड़ गया, ये हो गया, ठीक है, ओके। देखो अब फिर क्या कह रहा है अगला,
चित्र बना दें और यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, चित्र में, ठीक है, क्या, DE समांतर BC। तो चित्र भी हम बना लेंगे, चित्र बनाएंगे, सवाल आसान होता है। बन गया ABC, यहाँ पर DE है, ठीक है, D और E, ओके। तो यहाँ पर लिखा है x+1 और यहाँ x+3, यहाँ x-1 और यहाँ x, ठीक है। तो क्या करोगे, दिया है चित्र में DE समांतर BC, इसलिए थेल्स प्रमेय द्वारा या से, ठीक है, चाहे द्वारा लिख दो चाहे से लिख दो। तो क्या हो जाएगा बेटा, इसमें ध्यान से देखना। तो इधर देखो, हम थेल्स में जानते हैं AD/BE बराबर AE/CE होता है। तो हम लिखेंगे, क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय द्वारा AD/BD बराबर AE/CE हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अब नीचे तो जगह नहीं है, तो हम अगले पृष्ठ पे चले जाएंगे, ठीक है, अगले पृष्ठ पे चले जाएंगे। अगला पृष्ठ हमारा क्या कहता है, तो AD कितना है बेटा, AD हमारा x+1 बटे x-1 बराबर x+3 बटे x हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात को, इसको ऊपर कराएं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका गुणा कराएंगे तो ये x² प्लस x बनेगा। इसमें जब गुणा कराएंगे तो ये x² प्लस 3x माइनस x, ठीक है, और -3, समझ रहे हो। तो ये क्या हो जाएगा, x² से x² कट जाएगा और तो x बराबर 3, यहाँ पर क्या हो, 3 में 1 चला जाएगा तो 2x माइनस 3, समझ रहे हो। तो अब ये x इधर आएगा, 2x इधर आया तो 2 यहाँ माइनस का 2x, भाई ये प्लस है, इधर आया माइनस का हो जाएगा। अब प्लस x बराबर माइनस का 3, तो माइनस का x बराबर माइनस का 3, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर 3। ये हमारा क्या है, आंसर है। बस यहीं पर लिख देंगे क्या, आंसर। क्या लिखेंगे, आंसर, ओके। x की वैल्यू मिली, x बराबर 3। कोई दिक्कत किसी को नहीं। अतः, या इसमें अगर लिखना चाहो तो लिख दोगे यहाँ अतः x का मान 3 है, ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, या यही आंसर लिख दो। समझ गए हो। अब देखो अगला प्रश्न क्या है, घ नंबर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, फिर ये इतना छूट गया, फिर यहाँ बीचों बीच लिखेंगे उत्तर क्रमांक क्या है, 1 का घ हो गया, ये लिख गया। जरा देखो अब इसमें क्या करेंगे, सिद्ध करने की बात कर रहा है तो प्रश्न पूरा उतार लो इसी में, है ना। देखो क्या है, यहाँ ये है ना 1 + tan², यही है ना। तो इस प्रश्न को पूरे को उतार लो। क्या है प्रश्न, प्रश्न लिखता है 1 + tan² और 1 - sin², फिर 1 + sin² बराबर 1, ये सिद्ध करना है। तो हम कहेंगे, ये इधर LHS है, उधर RHS है, तो कहेंगे LHS लेने पर, ठीक है, ले लिए। तो जब लिए तो ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इसका हम गुणा करा के लिख रहे हैं। तो 1 - sin², 1 + sin², तो a - b, a + b लिखा है, तो a² - b² लिखा है। तो इसका मतलब 1 +
tan स्क्वायर थीटा, और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो बात। अब देखो फिर क्या करेंगे, और सिद्ध क्या है करना है, हमें एक सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, एक सिद्ध करना है। तो अब देखना ध्यान से, अगर मैं इसमें कहूँ इसको तोड़ दूँ थोड़ा सा, तो तोड़ूंगा तो ये 1 प्लस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये। ठीक है, ये, और यहाँ पर इसे लिखा रहने दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो जब हल करोगे तो ये क्या हो जाएगा, का नीचे आ जाएगा लघुत्तम कास स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर ये चढ़ जाएगा, तो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। समझ रहे हो। और फिर ये देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 1 बटे कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये लिखा है, और यहाँ गुणे होता है, गुणे है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को तुम लिख सकते हो कास स्क्वायर थीटा। कास स्क्वायर से कास स्क्वायर ऊपर नीचे कट गया, तो क्या आ गया, आ गया हमारा 1, कितना गया 1, तो बराबर 1, और कहेंगे बराबर RHS, अब आगे लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ से भी कर सकते थे, क्या कर सकते थे, देखो एक और छोटा तरीका था, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर हमारा होता है, क्या होता है, सेक थीटा। क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक थीटा होता है। यहाँ पर कास थीटा, यहाँ पर डायरेक्ट लिखते कास थीटा और डायरेक्ट काट देते। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को भाई। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा, और यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कास स्क्वायर थीटा। तो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा बनता है, यहाँ कास स्क्वायर थीटा, सेक को पलट देते, कास से कट जाता, ये नहीं करना पड़ता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर लो। ठीक है, अब देखो सवाल ख़त्म। अब अगला देखिए, फिर क्या है, अगला पेज पलटा लेंगे, और क्या कह रहा है, अंगा नंबर में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में कोई चाप पर 45 अंश का कोण बनाता है, तब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ज्ञात क्या करना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। कौन सा नंबर है, अंगा। बस कुछ नहीं, वही कहानी करेंगे, बीच में लिखेंगे प्रश्न, यानी कि उत्तर। क्या लिखेंगे, उत्तर क्रमांक। क्या लिखेंगे, उत्तर क्रमांक। ठीक है, उत्तर क्रमांक क्या है, 1 का अंगा नंबर। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये ओके, समझ रहे हो। अब इसमें क्या करना है, ध्यान से देखो, फिर क्या कह रहा है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में कोई चाप, यानी दिया है में क्या लिखेंगे, दिया है। ठीक है, क्या, आर बराबर, आर हमारा 14 सेंटीमीटर है ना, त्रिज्या वाले एक वृत्त में कोई चाप केंद्र पर थीटा बराबर 45 अंश। ठीक है, तब त्रिज्यखंड, तो क्या पूछ रहा है, एरिया त्रिज्यखंड, यही पूछ रहा है। समझ रहे हो ना बात। तो यहाँ लिखेंगे देन। ठीक है, क्या होता है, एरिया बराबर हमारा क्या होता है, थीटा बाई 360 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है। तो क्या हो जाएगा, थीटा बस वैल्यू रख दो, तो एरिया हमारा क्या निकल के आएगा, 45 बटे 360 गुणे 22 बटे 7 गुणे कितना है, आर स्क्वायर 14 गुणे 14। समझ रहे हो, तो कितना हो जाएगा, काटो 45 से, तो काटो 9 चौको 36, 45 8 आया, नहीं समझ रहे हो बात, 45 8 360, फिर 7 दुनिया 14। ठीक है, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, इससे काटोगे तो 2 से काटोगे
समझ रहे हो? तो ये 2 कट जाएगा, ये 4 बनेगा, फिर इसको 2 से काटोगे तो ये 11 बन जाएगा, फिर इससे 2 से काटोगे ये 7 बन जाएगा, तो 11 सत्ते 77। एरिया बराबर क्या हो जाएगा? 77 cm स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस तरह बक्सा बना देना है आपको ये, और इसी में हमें लिख देना है आंसर एरिया। ठीक है, या नीचे लिख भी दो, अतः त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं तो ऐसे लिखा रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं, चेक करने वाला अपने से समझ जाएगा कि क्या लगा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब अगला देखो, फिर क्या है, माध्य ज्ञात करना है। 4 नंबर माध्य ज्ञात करना है। माध्य के लिए क्या करोगे, अगला है देखो इधर, फिर डालेंगे उत्तर क्रमांक क्या है, 1 नंबर का 4 नंबर। समझ रहे हो ना? ये लग गया, समझ रहे हो? अब ये उत्तर क्रमांक हो गया, तो पहले तो हमें इस सारणी को अपने उसमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप पटरी से लाइन खींच लीजिएगा, नहीं तो हाथ से भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वर्ग अंतराल लिखा है, ठीक है। दूसरे में क्या है, बारंबारता। समझ गए हो? ये वर्ग अंतराल कितनी है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता कितनी है, 3, 10, 11, 9 और 7। समझ रहे हो? अब माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या निकालना पड़ता है बेटा, x निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, x निकालना पड़ता है। तो x निकालो, तो x निकालने के लिए कितना हो जाएगा, 10 जीरो को जोड़ेंगे, आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5, 20, 10, 30, 15 है ना, और ये 25, ये 35 और ये 45। समझ रहे हो? और ये जो बारंबारता होती है ये हमारी क्या है, होती है एफ है, होती है। समझ रहे हो? तो जो हमारा सिग्मा एफ आएगा, सिग्मा एफ यहाँ आएगा, तो सिग्मा एफ कितना है, इसको जोड़ो, 10, 3, 13, 14, 10, 24, 9, 33, 7, 40। समझ रहे हो? आएगा। अब इसका इसमें गुणा कराएंगे, एफ एक्स निकाल लो। यहाँ पर क्या निकालोगे, एफ एक्स। तो एफ एक्स जब निकालोगे तो क्या बनेगा, 5 3 15, 15 दाही 150, 25 गिराई हम, 25 1 25 की 5 हासिल 2, 25 1 25 2, 27, 275, 35 नहीं, 9 पन्ना 45 की 5 हासिल 4, 9 3 27, 7 4 11 31। समझ रहे हो? फिर 7 पन्ना 35 और 7 चौको 28, 28 3 31। ठीक है, तो जोड़ो, 5 5 10, 5 15, 5 20 है ना, 2 हासिल, तो 2 हासिल और 3 1 4 11 7 11 11 5 16 1 17 हासिल 1, तो 3 और 1 हासिल 4 और 3 7 2 9 1 10, 1070। ये हमारा सिग्मा एफ एक्स है। समझ रहे हो? ओके। अब हम सवाल को नीचे लगाएंगे, यहाँ नहीं लगाएंगे, कि कोई सोचे कि हमारी यहाँ जगह बच गई है हम यहाँ लगा देंगे, तो हम यहाँ नहीं लगाएंगे। हम कहाँ लगाएंगे, नीचे लगाएंगे। ठीक है, तो नीचे ये पूरी हमारी सारणी है, बना लोगे ना बेटा? ये हमारी पूरी सारणी है, दिख रही है ना आपको? ये हमारी क्या है, पूरी सारणी है, ये बन गई। ओके। अब देखो, तो फिर अब हम सूत्र क्या लगाएंगे माध्य के लिए, आगे पलटाएंगे और लिखेंगे नाव, यहाँ लिखेंगे नाव माध्य यक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है। तो अब हमारे पास सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 1070
और 40, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, x बार इज इक्वल टू 10 70 और बटे 40, 0 से 0 काट दो, 4 का भाग दिला दो, तो x बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 दूनिया 8, ठीक है, 4 दूनिया 8, 2 बचा और फिर 27 हो गया, तो 4 छंग 24, क्योंकि 4 सत्ते 28 एक्स्ट्रा हो जाता है, तो 4 छंग 24, 3 बचा, दशमलव लगाएंगे, है ना, 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20, कितना बना x बार, 26.75, ये हमारा माध्य है। ओके, अब देखो, तो हमारे इतने क्वेश्चन सॉल्व हुए, खंड सभी खंड कीजिए, एक कप सारे क्वेश्चन खत्म, समझ रहे हो। अब देखो फिर अगले प्रश्न पे आएंगे। अब हमारे पास क्या कौन सा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न आएगा। दूसरे प्रश्न के लिए हम क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखो, ये किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। तो हमारे पास 6 ठो दिए गए हैं, हम इनमें अब देख लेंगे कि कौन सा हमें दिक्कत करेगा, ठीक है। तो सभी को पढ़ लिए हैं, हम समझते हैं कि हमें कोई दिक्कत कर जाएगा, जो भी हमें लगे कि ये दिक्कत कर जाएगा, अगर नहीं दिक्कत करते सब बनते हैं, तो जिसे लगे कि ये बड़ा है उसे हमें छोड़ देना है। तो कह रहा उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात की जो बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। तो जरा देखो इसको, फिर क्या कह रहा है, तो फिर कौन सा प्रश्न है, दूसरा आ गया ना। अब देखो यहाँ पर फिर वही कहानी करेंगे, लिखेंगे उत्तर क्रमांक दूसरे का। अब देखो 2 डालने लगे ना, अभी क्या डालते थे, 1 डालते थे, अब दूसरा सॉल्व कर रहे हैं तो हम 2 डालने लगे, कुछ तो नहीं किया मैंने, समझ रहे हो ना। अब देखो फिर क्या करेंगे, दिया क्या है हमको, जो बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को इतना, यानी कि हमें क्या दिया है, दिया है में लिख देंगे बिंदु A, क्या दिया है, -1, -1, अब बिंदु B कितना दिया है, 4, -3, 4, -3, समझ रहे हो। इसको हम लिख सकते हैं x1 y1, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं x2 y2। कम घंटियाँ चलती है, घंटियाँ चलती, ठीक है, समझ लो बात। तो ये हो जाएगा x2 y2। अब क्या कह रहा है, फिर हमें और दिया है m1 बराबर हमारे पास 2, m2 बराबर हमारे पास 3 दिया है। अब क्या कह रहा है, बिंदु ज्ञात करना है हमें, वह बिंदु कहेंगे, माना वह बिंदु कितना है, x, y है, ठीक है, देन समझ रहे हो। तो हम सूत्र जानते हैं, x बराबर हमारा होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ओके। और y बराबर हमारा होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, समझ रहे हो। बस वैल्यू रखना है, देखो m1 यहाँ पर सारी वैल्यू रखी हैं, जरा देखो, तो x की वैल्यू तो x ही है, निकालना ही है, ठीक है। m1 की वैल्यू कितनी है, 2 गुणे x2 की वैल्यू कितनी है, ये है 4 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है, 3 गुणे x1 की वैल्यू कितनी है, -1, समझ रहे हो, बटे m1 2 प्लस 3, ठीक है। इसी तरह y की रखा लो, y ही है, m1 कितना है, बोलो, m1 है हमारे पास 2 गुणे y2 कितना है, -3 प्लस m2 3 गुणे
y1 कितना है 7 है ना, बटे m1 2 प्लस 3 हो गया। तो ये यक्स क्या हो जाएगा, 4 दूनिया 8, 3 इक्के माइनस का 3 बटे 2 3 5, समझ रहे हो। y कितना हो जाएगा, 3 दूनिया माइनस का 6 प्लस 7 त्रिक 21 बटे 5, समझ रहे हो। तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर 5 3 8 5 बटे 5, यहाँ y बराबर क्या हो जाएगा, 6 घट जाएगा 15 आ जाएगा, तो प्लस का 15 बटे 5, समझ रहे हो। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 कट जाएगा, 5 3 15 3, यानी कि x हमारा 1 आया है और y 3 आया है। तो क्या कहेंगे, आंसर में लिखेंगे अतः, अब नीचे लिख सकते हैं थोड़ा सा, अब आंसर लिखने के लिए वहाँ नहीं चले जाएंगे, समझ रहे हो ना, जगह है हमारे पास, लिख देंगे अतः बिंदु क्या हो जाएगा 1,3 है, ठीक है, ये आंसर है हमारा। ओके, कोई दिक्कत, ये लिख देंगे, समझ रहे हो ना बात को। अब अगला देखो, जब हम ऐसे लिखेंगे तभी हम 4 नंबर पूरा पाएंगे, समझ रहे हो ना। फिर आगे, फिर कौन सा प्रश्न, खा नंबर फिर डालेंगे, उत्तर क्रमांक 2 का खा नंबर, ठीक है। ये आए 2 के खा में क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी है ना का 54वें पद से 132 अधिक है। खा नंबर दिया क्या है, दिया है श्रेणी, ये लिखेंगे श्रेणी दी है, क्या दी है 3 15 27 और 39 दी हुई है ना। अब ये इसमें देखो, ये डाट डाट करके आगे लगी हुई है, तो ए कितना है, ए हमारा क्या है 3 है, ठीक है। अब हमारे पास डी निकालना है, तो डी के लिए हम क्या करेंगे, डी के लिए हम 15 माइनस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, यानी कि डी हमें 12 मिला, ठीक है। यहाँ पर ऐसे टिक कर लीजिएगा, ए हमें 3 है, डी हमारा 12 है। फिर क्या कह रहा है, कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो अब हमें 54वां पद निकालना है, यानी कि हमें लिखेंगे नाउ T54, यही निकालना है ना पहले 54वां पद। तो T54 बराबर क्या होता है, क्या होता है, T54 बराबर होता है A प्लस 53D, हाँ वेरी गुड, A प्लस 53 और D। तो T54 जो हमारा आएगा वो A कितना है 3 प्लस 53 गुणे क्या हो जाएगा, D कितना है 12, समझ रहे हो। तो T54 जो हमारा आएगा वो 3 प्लस 12 3 36 और 12 पंचे 60 3 63, ये हो गया 636 और 3 और जुड़ जाएगा, तो T54 अब बराबर हमारा क्या आ जाएगा 639, ये हमको मिल गया T54। अब अगला पद देन जो n वां पद है, n वां पद है ना, वो कितना है 132 अधिक है, तो n वां पद बराबर क्या हो जाएगा 639 प्लस 132 अधिक है 132, तो जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9 2 11 और 3 3 6 1 7 और ये 6 1 7, 771 आया। TN कितना आया 771, बात समझ रहे हो। अब इसका नंबर हमें निकालना है, अब इसका क्या निकालना है, नंबर निकालना है, तो हम लिखेंगे नाउ, ठीक है, क्या हो जाएगा TN बराबर A प्लस N-1 इंटू D से,
यही तो होता है। ठीक, तो जब इससे लगाओगे तो क्या हो जाएगा हमारा, TN कितना है 771 बराबर ए कितना है 3 प्लस n-1 गुणे कितना है बेटा 12। ठीक है, तो ये 3 इधर चला आएगा तो इसमें घट जाएगा 71 में, तो 68 बचेगा, तो 768 है ना। और ये 12 डायरेक्ट कर लो, थोड़ा सा 12 नीचे आ जाएगा क्या, तो बटे 12 बराबर n-1 कर लें। 12 को मैं साथ में नीचे ले आया, इसे घटा के 12 को साथ में नहीं, तो n-1। ठीक है, 12 से का भाग दो, इसमें कटता है क्या, 12 छंग 72, कितना बचा 4, अब 12 चौको 48 कटता है, 12 छंग 72, 12 चौको 48, कितना बचा 64 बराबर n-1। अब ये -1 इधर चला जाएगा तो एक और जुड़ जाएगा, यानी n बराबर हमारा क्या आएगा 65। ठीक है, समझ पा रहे हो बात, क्या आया आंसर 65। तो उत्तर में क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे अतः 65वां पद ठीक है 53वें पद से 132 अधिक है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। कोई दिक्कत, इसे ना भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा आंसर। इसमें बस हम काली कलम से बक्सा बना देंगे, ये हमारा मेन आंसर है। समझ रहे हो, कोई दिक्कत। तो ये आपकी ये कॉपी है, ये याद रखना, इस कॉपी को हम इतनी ही साफ सुथरी कॉपी लगाएंगे। देखो ये पहला पृष्ठ है, ये हमारा दूसरा पृष्ठ है, ये रफ का पृष्ठ है, ये दूसरा पृष्ठ है। ठीक है, फिर ये देखिए अगला पृष्ठ ये लगा है, ये है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब आप देखिए ये अगला क्वेश्चन है, फिर ये देखिए हमने अगला क्वेश्चन इस प्रकार लगाया है। ठीक है, दिख रहा है आपको, ये देखिए, फिर ये अगला क्वेश्चन है। ठीक, ये देखिए आंसर मैंने ऐसे लिखा है, फिर मैंने अगला क्वेश्चन ऐसे डाला है, ये देखिए यहाँ पर डला हुआ है, ये पूरा आया है। फिर ये देखिए ये यहाँ x की वैल्यू, लेकिन आंसर यहाँ नहीं लिखा गया। ये देखिए ये यहाँ पर ये वैल्यू आई, ये मैंने उत्तर यहाँ डाला, फिर ये आगे किया, ये देखिए, देखते जाइए। ठीक है, तो अब आप समझ रहे होंगे कि ये हमारी कॉपी इस प्रकार की कुछ है। अब टॉपर्स जो होते हैं इसी तरह सवाल लगाते हैं, बात समझ रहे हो। ओके, किसी को कोई दिक्कत नहीं, तो आप इस तरह के सवाल लगाना है आपको। ओके, थैंक यू। अगर बच्चों आपको ये वीडियो हमारा आपको पसंद आया हो तो और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हम आपको अभी जो आपका बोर्ड परीक्षा है, बोर्ड परीक्षा के पहले तक बहुत सारे अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्व कराते रहेंगे और प्रयास करेंगे जो आपके परीक्षा उपयोगी सवाल हैं उन्हीं सवालों पर हम चर्चा करते रहेंगे और बात करते रहेंगे। हम और भी अन्य सब्जेक्टों के भी अनसॉल्व्ड पेपर और ये कॉपी लिखने के तरीके आपको बताते रहेंगे। सो गाइज, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको अन्य बोर्ड एग्ज़ाम के जो भी टॉपिक हों उन टॉपिक पर वीडियो हम आपको दिखाते रहें।